हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 12 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 12 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज का डिटेल स्टडी आज होने वाला है। टॉपिक को मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी का नाम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जिसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या होता है। तो मैं पहले आपको इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग क्लियरली बात करेंगे कि द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा जा रहा है कि द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू configuration of charge, due to a configuration of charge is called are called electric field lines और electric lines of force। मतलब समझिए क्या कहा जा रहा है। इसमें एक वर्ड आएगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, और पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर के मदद से। मतलब किसी भी चीज को जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में, कोई डाटा के फॉर्म में, लेकिन यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, सुनिएगा ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें, कहने का मतलब पिक्चर के मदद से यदि हम लोग उसे रिप्रेजेंट करें तो दैट इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब पिक्चर के मदद से ड्रॉ करना। इसका ज्यादा क्लियरेंस आपको तब मिल पाएगा जब हम लोग कुछ इस तरीके से समझेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला केस देखेंगे, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ किए जाएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, इन्हीं लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसका जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स आउटवर्ड साइड हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड द सरफेस, मतलब इससे एक तरीके से समझिए कि इमर्ज करेगा, इससे बाहर निकलेगा। किसके कारण? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज।
मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो ये जो लाइंस दिख रहा है जो कि आउटवर्ड साइड है, तो यही लाइंस कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये केस हुआ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए यदि आपको केस दिया हुआ है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सपोज नंबर 2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है और यदि ये एक नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे कंडीशन में ये सब आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम आपको बताएंगे आगे जाके कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कुछ स्ट्रेट दिखेंगे या कुछ इसी तरीके से ही दिखेंगे। आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे आउटवर्ड गया, इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस तरीके से, जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल इस तरीके से। ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जैसे कहीं पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे आउटवर्ड बाहर की साइड जा रहा था, तो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज ये अंदर साइड आएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर साइड रिप्रेजेंट होता है और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर साइड होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अंदर साइड होगा। और तीसरा केस जो कि हम लोग बात करने वाले हैं यहीं पर बना देते हैं कि ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कि व्हाट विल बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपको एक सिस्टम दिया हुआ है कि ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यदि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में, तो वैसे केस में क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को मान लेते हैं। तो इसके बाद ये प्लस और ये माइनस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड रिप्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड, मतलब कहिए अंदर की ओर। तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। कहने का मतलब क्या कि पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा। यदि हिंदी में बात करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से और एंडिंग पॉइंट होगा नेगेटिव चार्ज से। इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि यदि एक सिस्टम दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा। कुछ लाइंस हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया। और जैसे कुछ लाइंस है जो इंफिनिटी की ओर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइंस है जो इंफिनिटी की ओर जा रहा है और यहाँ पर भी कुछ लाइंस है जो इंफिनिटी से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लाइंस है जो इंफिनिटी से इसमें आ रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से। और आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोगों ने क्या देखा
ये पॉजिटिव चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है, ये नेगेटिव चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो आपको दिख रहा है वो है एक सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे। तो ये तीन हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है, आपको हम लास्ट में बताएंगे भी। वो प्रश्न आता है कि यदि डायरेक्ट क्वेश्चन की और बात करें, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया भी है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछ दिए जाते हैं। तो अभी हम आपको टोटल 6 या 8 प्रॉपर्टी बताते हैं। एग्जाम में तो जनरली आपको 4 पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 भी पूछे जाते हैं, बट हम लोग सारा पढ़ेंगे और सबका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। इसको हम लिख देते हैं आपको, ठीक है, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from positive charge and terminates to negative charge। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की ओर जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको फिगर में ही बता दिया था, और थोड़ा सा इधर ड्रॉ भी कर देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। स्टार्ट होगा मतलब क्या, शुरू होगा, और टर्मिनेट होगा मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे खत्म होगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस but having physical significance in describing the electrical behavior of charge। दूसरा लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस but having physical significance in describing ठीक है, in describing the electrical behavior of charge। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस है। कहने का मतलब हुआ काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, लेकिन इनका महत्व क्या है, न इनका महत्व यही है कि इसके मदद से हम लोग बता सकते हैं या हम लोग जान सकते हैं कि किसी चार्ज का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन हम लोग इसके मदद से जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ब्लैंक है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है, और यदि आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा चार्ज को रिप्रेजेंट करता है,
तो आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए पता लग गया। और उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रहा है, तो बोला जाएगा ये कौन सा चार्ज होगा, तो आप आराम से बोल दीजिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द टेंजेंट ये यूज वर्ड नॉर्मली यहाँ पे आप लोग जानते होंगे टेंजेंट, कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि यदि किसी कर्व, मान लीजिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व के रूप में रिप्रेजेंट होता है, तो यदि ये कर्व है और इसके ऊपर यदि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट का मतलब आप लोगों को पता है स्पर्श रेखा, तो देन ये जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट हम लोग को उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never intersect each other because if they do so, then at the point of intersection there will be two tangents which gives us two direction of electric field at a single point, which is never possible। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकेंगे, मतलब एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेम क्वेश्चन बहुत बार फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स व्हिच गिव्स अस टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। और इसमें हम आपको अभी दो तीन प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर ये हो जाएगा। तो जैसा कि चौथे नंबर तक हम लोग देखे, अब एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। और इसमें से आप कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होते हैं, और यदि कंडक्टर से पास नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स। यदि कंडक्टर से पास नहीं होंगे, एक प्रॉपर्टी ये हो गया, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैन पास थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग कितना प्रॉपर्टी हो गया, 5 और एक 6, और दो प्रॉपर्टी अभी आपको बताएंगे। वैसे सातवां प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ठीक है, एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। ये हम लोग बात करेंगे आगे कि लेटरल प्रेशर या साइडवेज प्रेशर। एंड जो लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्गर
where electric lines of force are closely spaced and electric field या strength of electric field is weaker where electric lines of force are widely spaced. इस प्रश्न को कैसे समझेंगे? प्रश्न नहीं है, प्रॉपर्टी है, अंतिम प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। कैसे समझेंगे इसको? एक छोटा सा फिगर बना देते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के आधार पर ही आठवां प्रॉपर्टी हम लोग समझ सकते हैं। ये एक एरिया हो गया और एक ये अलग एरिया हो गया। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये ए है और ये बी है। तो इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ए इज ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन बी। ये क्यों होगा या ये कैसे होगा? इसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर क्लोजली स्पेस्ड होंगे, मतलब सामने सामने थोड़ा नजदीक या कम दूरी पे व्यवस्थित होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अधिक होगा तथा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर वाइडली स्पेस्ड होंगे, मतलब थोड़ा अधिक दूरी पे व्यवस्थित होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इसके तुलना में कम होगा। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण क्या इफेक्ट पड़ सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजली स्पेस्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली स्पेस्ड। तो ये था बच्चों 8 प्रॉपर्टी। आप इसको एक बार और ध्यान से देखिएगा, बाकी नोट्स में आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तब तक आप लोग नोट्स का रिवीजन कीजिए। थैंक यू।